अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। 7 अक्टूबर 2023 इजराइल के रिलीजियस फेस्टिवल सुकूत का आखिरी दिन था, जब हमास ने गजा और इसराइल के दरमियान मौजूद बॉर्डर से इसराइल में दाखिल हुए और फेस्टिवल कैंप पर धावा बोल दिया, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए और जिन लोगों ने भागने की कोशिश की हमास ने उनके लिए भी ट्रैप बिछा रखा था और हमास ने उन लोगों को गजा में ले जाना शुरू कर दिया और उन्हें ले जाने की वीडियो भी कुछ देर में ही पूरे इसराइल और दुनिया भर में फैल गई। 9 बजे तक पूरे इजराइल को पता लग चुका था कि गजा से हमास एक नए और बड़े जंग अल-अक्सा फ्लड और तूफान अल-अक्सा का आगाज़ कर दिया है। ये ऑपरेशन इतना अचानक और इतने बड़े स्केल पर था कि इजरायली इंटेलिजेंस इसके बारे में बिल्कुल क्लूलेस थी, क्योंकि ये हमला सिर्फ एक इलाके क्यूबिट्स रूम तक महदूद नहीं था, बल्कि हमास ने ज़मीन से, हवा से, समंदर से, तीनों जगह से इसराइल पर अल-अक्सा फ्लड लॉन्च किया। अब यहाँ सवाल ये है कि आखिर हमास ने इसराइल पर हमला किया ही क्यों इन्होंने जंग छेड़ी और क्यों हर मुसलमान इस जंग की हिमायत में हैं। इस हालिया हमले के बाद हमास ने इनिशियली तौर पर इस इजरायली फोर्सेस की तरफ से मस्जिद अक्सा की बेहुरमती के रिस्पॉन्स करार दिया। हमास ने गजा की नाकाबंदी और वेस्ट बैंक में जारी इसराइली जुल्म बर्बरियत को भी इस ऑपरेशन की जस्टिफिकेशन के तौर पर पेश किया। इसके अलावा वेस्ट बैंक में बढ़ती हुई इसराइली इल्लीगल सेटलमेंट की बढ़ती हुई तादाद भी इस हमले की जस्टिफिकेशन के तौर पर पेश की गई। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक 1967 के बाद से वेस्ट बैंक यानी मगरबी किनारे में इसराइली बस्तियों की तादाद 2023 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 279 तक पहुंच चुकी है और ये सब इल्लीगल सेटलमेंट्स हैं। आइए अब ये जानते हैं दरअसल ये इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट का आगाज़ कब हुआ। पहले जंग अजीम वर्ल्ड वॉर 1 1914 में शुरू हुई। इससे पहले फ़लस्तीन पर सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी और उस वक्त फ़लस्तीन में 87% मुसलमान आबाद थे, जबकि सिर्फ 3% यहूदी थे। ये वो वक्त था जब मुस्लिम, क्रिश्चियंस और ज्यूज़ मिलकर रहते थे। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई, जो कि 1918 में ख़त्म हुई, जिसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट फ़लस्तीन पर काबिज़ हो गई। यही वो वक्त था जब फ़लस्तीन में यहूदियों की तादाद में इजाफा होना शुरू हो गया। 1920 से 1938 तक फ़लस्तीन में 3,20,000 यहूदी बस चुके थे। ये यूरोप से फ़लस्तीन आ रहे थे और उनका प्लान अपने लिए एक सेपरेट स्टेट बनाना था। यहाँ आबाद होने के बाद इन्होंने ज़रई ज़मीनें ख़रीदना शुरू कर दी, जहाँ पर फ़लस्तीनी किसान काम करते थे। बहरहाल फ़लस्तीन के लोगों को समझ आ चुका था कि इनको इनकी ही ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है, इसलिए 1936 में फ़लस्तीन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया, लेकिन इन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फ़ैसला कर लिया कि यहूदियों को फ़लस्तीन में आने से रोका जाएगा, लेकिन अफसोस के साथ ऐसा नहीं हुआ। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 हुई। इस वक्त यूरोप में यहूदियों का कत्ले आम हो रहा था और यहूदियों ने फिर से लाखों की तादाद में फ़लस्तीन का रुख कर लिया। 1942 में बरतानिया भी फ़लस्तीन छोड़कर चला गया, लेकिन इस वक्त तक लाखों यहूदी यूरोप से फ़लस्तीन आ चुके थे। 1947 में यूएन ने फैसला किया कि फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, 55% ज्यूइश स्टेट यानी इज़राइल और दूसरा 45% अरब स्टेट यानी फ़लस्तीन के मुसलमानों को दे दिया जाए। यानी जिन फ़लस्तीनियों की अपनी ज़मीन थी, अब इन्हीं के पास 45% ज़मीन रह गई थी। यूएन ने यह भी कहा कि जेरूसलम, जहाँ मस्जिद अल-अक्सा है, ये न्यूट्रल जगह होगी और यही वो वक्त था जब इसराइल ने खुद को एक सेपरेट स्टेट डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद फ़लस्तीनियों को समझ आ गया था कि उनकी ज़मीन को चुराया जा रहा है। इसकी वजह से 1948 में अरब मुल्कों की इसराइल से जंग शुरू हो गई और इस जंग के बाद इसराइल ने फ़लस्तीन के 87% ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। यानी अब इसराइल के पास 55% से बढ़कर 87% हिस्सा आ चुका था। 1967 में इसराइल और अरब मुल्कों की फिर से जंग छिड़ गई और अब इसराइल ने फ़लस्तीन के और भी हिस्सों में कब्ज़ा कर लिया, जैसे कि गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक वगैरह। और 1980 में इसराइल ने जेरूसलम पर भी कब्ज़ा कर लिया और यहाँ तक कि जेरूसलम को इसराइल का कैपिटल बना दिया और वहाँ जितने फ़लस्तीनी आबाद थे उनको उनकी शरीयत से भी महरूम कर दिया। यानी आज से 100 साल पहले फ़लस्तीन में सिर्फ फ़लस्तीनी ही रहते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने 55% ज़मीन लेने के बाद, अपने आप को अलग स्टेट डिक्लेयर करने के बाद बाकी की ज़मीन पर भी कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़ टिल द नेक्स्ट वीडियो।